हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या है इसकी पहचान? सभी हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के साथ में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसकी वाक्य रचना क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, दोनों में से कोई एक वर्ड, और फिर टाइम। तो अभी देखिए यहाँ पे विल हैव बीन है, वो लगेगा ही, सी, इट, यू, दे आदि के साथ, या फिर कोई सिंगल नेम या प्लूरल नेम हो उसके साथ। फिर शैल हैव बीन, इसका प्रयोग आई और वी के साथ में होता है। तो चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। वे 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। वे लिखा हुआ यानी दे, तो इसके साथ विल हैव बीन का यूज होगा। नंबर सेकंड क्या है? हम लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो इसको लिखेंगे वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। हम लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे पॉजिटिव अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो इसकी वाक्य रचना है सब्जेक्ट के बाद विल नॉट या शैल नॉट, उसके बाद हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक वर्ड, और टाइम। तो क्या है सेंटेंस देख लेते हैं। वह सुबह से खाना नहीं बना रही होगी। तो इसको लिखेंगे शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है वे सोमवार से काम पर नहीं जा रहे होंगे। तो इसको लिखेंगे दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू वर्क सिंस मंडे। अगर यहाँ पे आता कि वे 2 दिन से काम पर नहीं जा रहे होंगे, तो इसमें होता दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू वर्क फॉर 2 days। यहाँ पे मंडे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए सिंस आ गया। ठीक है। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी वाक्य रचना विल या शैल में से कोई एक वर्ड, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक वर्ड, और टाइम, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसके सेंटेंस देख लेते हैं। चलिए, क्या वे जनवरी से वहां रह रहे होंगे? विल दे हैव बीन लिविंग देयर सिंस जनवरी। विल दे हैव बीन लिविंग देयर सिंस जनवरी। क्या वे जनवरी से वहां रह रहे होंगे? नेक्स्ट है क्या हम 2 दिनों से प्रोजेक्ट बना रहे होंगे? तो हम है इसलिए शैल वी हैव बीन मेकिंग द प्रोजेक्ट 2 दिनों से। तो यहाँ आएगा फॉर 2 days।
शैल वी हैव बीन मेकिंग द प्रोजेक्ट फॉर 2 days, क्या हम 2 दिनों से प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं क्या है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में है विल या शैल में से कोई एक वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक वर्ड, और उसके बाद टाइम, फिर सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। क्या हम सोमवार से ट्यूशन के लिए नहीं जा रहे होंगे। शैल वी है इसलिए शैल आएगा। शैल वी नॉट हैव बीन गोइंग फॉर ट्यूशन सिंस मंडे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। इसमें भी क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव नेगेटिव है। क्या हम सोमवार से ट्यूशन के लिए नहीं जा रहे होंगे। नेक्स्ट है क्या सीता 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रही होगी। विल सीता नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर और क्वेश्चन मार्क। क्या सीता 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रही होगी। विल सीता नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। 1 घंटा इसलिए क्या लगा 4, और यहाँ पे मंडे था इसलिए क्या लगा सिंस। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो फ्रेंड्स ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।